इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन का महायुद्ध आरंभ हुआ और भारत ने अपना स्टैंड पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि भारत इजराइल के समर्थन में, आतंकवाद के विरोध में इजराइल के साथ खड़ा है। और जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट अपने ट्विटर हैंडल से जाहिर किया, अचानक से पीसफुल कम्युनिटी एक्टिव हो गई और अचानक से एक के बाद एक कमेंट, एक ट्वीट ऐसे आने लगे कि हम पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं। लेकिन 70% भारतीय आज भी अपने इजराइल दोस्त के साथ खड़े हैं और इसके पीछे का कारण भी आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। पैलेस्टीन ने इजराइल के साथ क्या किया, वहां की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और आखिरकार रातों रात इतना बड़ा अटैक हो कैसे गया, और इसके बाद पूरे भारत नहीं बल्कि विश्व के अंदर पैलेस्टीन के समर्थक किस प्रकार से जश्न मना रहे हैं, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर देखकर अपना स्टैंड कहां लेना है ये क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो से समझिए कि आपका उचित स्टैंड क्या होगा। सबसे पहले आप लोग का यही मुद्दा मैं क्लियर करता हूं कि आपको किसका समर्थन करना चाहिए, इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन के बीच में किसका चयन करना चाहिए। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में समझा देता हूं। पाकिस्तान इज इक्वल टू पैलेस्टीन, भारत इज इक्वल टू इजराइल, और वो भूभाग जिसके लिए इतना तांडव मचा है, इसके बहुत से कारण है लेकिन प्रमुख कारणों में से वो कारण जो कश्मीर का मुद्दा हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक उसी प्रकार से इजराइल और इस पैलेस्टीन के बीच में जो जेरूसलम का हिस्सा है उसके लिए है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान ने रातों रात 2500 से ज्यादा रॉकेट भारत के ऊपर दाग दिए, भारत के महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पीसफुल कम्युनिटी के द्वारा पीसफुल स्लोगन के साथ आतंकवाद के जहर को भारत में घोला गया। अब आप अपना स्टेटमेंट दीजिए कि आप किसके साथ समक्ष में खड़े हुए हैं। अब इसी बात को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि भारत जो इजराइल है और पैलेस्टीन जो पाकिस्तान है और जेरूसलम जो कि कश्मीर है, आपका स्टैंड कहां पर होना चाहिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही सारी चीजें रिपीट मोड पर हो रही है जो हमने 19 जनवरी 1990 के समय में कश्मीर के अंदर देखा था। ठीक उसी प्रकार से मस्जिद के अंदर से आवाज घूम रही थी और ठीक उसी प्रकार से पैलेस्टीन के मस्जिद को भी ऑपरेट करके मस्जिदों में से सारी चीजें ऑर्डर की जा रही थी, और उसके बाद उनके महिलाओं के साथ क्या हुआ आप लोग देख सकते हैं। ये जो महिला के फोटो आप देख रहे हैं ना, इनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, इनके साथ क्या हुआ, ये तो मैं आप लोग को यहां पर नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस है, और शायद अगर आप लोग के कमजोर दिल वाले होंगे तो आप लोग देखना भी मत पसंद करो। आप लोग सीधे जाओ ट्विटर के ऊपर, जिनका हृदय थोड़ा सा मजबूत होगा, मैंने सारी चीजें रिट्वीट करके रखी हुई है, जाकर देखिए कि पैलेस्टीन के आतंकवादियों ने, हमास के आतंकवादियों ने, पीसफुल कम्युनिटी ने कौन से नारे लगाए, कैसे लगाए और इस महिला के साथ क्या किया गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों महिलाओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है और इसके रिटेलिएशन में प्रत्युत्तर किसने दिया, इजराइल ने। इजराइल ने केवल बम का उत्तर बम से दिया, ना कि ऐसी दुर्दशा करते हुए। लेकिन फिर भी पैलेस्टीन के समर्थन में खड़े होने वाले लोग किस मानसिकता के हो सकते हैं आप अच्छे से समझ गए, है ना। अब चलते हैं पैलेस्टीन के उन समर्थकों के ऊपर जो अपना गंदा समर्थन पैलेस्टीन को दे रहे हैं। 3 ऐसे महत्वपूर्ण कारण कि भारत के प्रत्येक नागरिक को आखिरकार इजराइल का समर्थन क्यों करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारण, 1999 के अंदर भारत वर्सेस पाकिस्तान कारगिल का युद्ध आरंभ हो चुका था। भारत पूरे विश्व के अंदर अकेला पड़ रहा था, पूरे वैश्विक रूप से भारत का समर्थन करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। उस समय में इजराइल ने न केवल अपना समर्थन सबके सामने डंके की चोट पर रखा, अपितु अपने हथियार भी भारत को पहुंचाने का काम इजराइल ने 1999 में कारगिल युद्ध के समय ही आतंकवादी पाकिस्तानियों के साथ लड़ने के लिए भारत का समर्थन दिखाते हुए किया था। 26/11 हमला जब मुंबई के ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया था, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, उस समय भी इजराइल ने अपना पूरा समर्थन मुंबई हमले में किए गए आतंकवादियों के विरोध में लड़ने वाले भारतीयों को ही किया था। यह बात शायद आप लोग भूल चुके होंगे। 2020 की रिसेंटली बात बताता हूं कि जब ऑक्सीजन की कमतरता मात्र से भारतीय मर रहे थे, तो उस समय में एकमात्र ऐसा मित्र राष्ट्र था इजराइल, जिसने ऑक्सीजन की सभी संसाधनों को भारत पहुंचाने का और भारत के साथ खड़े रहने का निर्णय लिया। आप लोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, भारत के पीसफुल कम्युनिटी और लेफ्ट विंग मांगले जिनका समर्थन करते हैं, स्मरण रहे कि वो भारत का सदैव ही अहित चाहता है, वो सदैव ही भारत के शत्रु होते हैं। इसलिए अपना स्टैंड कहां पर लेना है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप लोग को और थोड़ी चीजें बता देता हूं। पैलेस्टीन का समर्थन करना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील देता है कि जो पैलेस्टीन का समर्थन कर रहे हैं वो पाकिस्तान का भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पैलेस्टीन, हमास ने जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, जाहिर सी बात है कि पैलेस्टीन का समर्थन जाना यानी कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया गया, उन सभी घटनाओं को आप समर्थन करते हैं। और ऐसा ही समर्थन लंदन के रास्तों के ऊपर पीसफुल कम्युनिटी ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपना प्रदर्शन और अपनी एकत्रितकरण दिखाते हुए दिखाया। लंदन में भी ये सारी चीजें हुई, जर्मनी के फ्लाईओवर के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैलेस्टीन का झंडा चमकाते हुए मानो ने इन्होंने दुनिया को एक संदेशा देना चाह रहे हैं। दुनिया को उन्होंने बहुत ही शांतिप्रिय संदेशा दिया है कि देखो हम पैलेस्टीन वाले, हमने क्या किया, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया और हम इसे जश्न की तरह सेलिब्रेट करें। सेम कनाडा में भी यही सारी चीजें देखने के लिए मिली, यानी कि वैश्विक रूप से ये सारे के सारे एकत्रित आकर आतंकवादी घटनाओं को समर्थन
कर रहे हैं। और जब ये ही इजराइल जो है इनके ऊपर बांस करेगा, तब यही लोग जाकर यूनाइटेड नेशंस में जाकर छाती पीटेंगे कि हमारे साथ अन्याय हुआ, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। तो अब जब तुम अपने आतंकवादी घटनाओं को समर्थन देते हो, तब झेलने की भी क्षमता रखो। लेकिन एक थोर संत, थोर महात्मा, सो कॉल्ड, जिनके भक्त लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं That's why education is important, उनके महान गुरु ध्रुव राठी जी ने एक ज्ञान की बात कही है। उनकी वीडियो क्लिप चला तो नहीं सकते क्योंकि उनकी वीडियो क्लिप चलाने पर वो सीधे कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हैं। उनके महान संत ने क्या कहा पता है? विथ ग्रेट पावर लाइज विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महान ध्रुव राठी जी ने अपने वीडियो के अंदर यह ज्ञान पेलते हुए कहा था कि हमास के जो आतंकवादी संगठन है, उनके पास जो हथियार है वो काफी कमजोर प्रकार के हथियार है। यानी कि इजराइल के पास एडवांस एमिनेशंस, एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन्स है, इसीलिए उनके पास बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी पावर है। इसीलिए अगर फिलिस्तीन आतंकवादी हमला करते हैं तो इजराइल को किसी प्रकार का हार्श एक्शन, उसी प्रकार से रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए। ये है आपके ज्ञानी बाबा ध्रुव राठी, जिनके कहने के मुताबिक अगर आपके पास ज्यादा पावर है तो आपके ऊपर आतंकवादी हमले करते हैं तो आप शांत रहना, आप संयम के साथ काम लेना और आप पीसफुल तरीके से काम लेना। ध्रुव राठी की महानता आईएसआई एजेंट्स भी अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को बताते हैं। पाकिस्तान भी ध्रुव राठी को बहुत आजकल अप्रिशिएट कर रहे हैं। ध्रुव राठी हफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जाहिर सी बात है कि ऐसे संत महात्मा, सो कॉल्ड 21वीं सदी के मोहनदास करमचंद बापू के पद चिन्हों पर चलने वाले, इनके विचारधारा को इजराइल के पंतप्रधान ने सुना और अगले ही दिन इजराइल के पंतप्रधान ने यह घोषित कर दिया कि सब कुछ खत्म करो। ध्रुव राठी ने कहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी बहुत ज्यादा होती है, तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए हम पैलेस्टीन के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। बकलोल नहीं तन। लोग पैलेस्टीन का समर्थन करें, इसलिए फैक्ट्स को किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है ध्रुव राठी। अब इसकी वीडियो को अगर मैं यहाँ पे क्लिप करता तो ये डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक देता है। ट्विटर के ऊपर तो इसने लोग को छोड़ा ही नहीं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को खराब करने में इसे कितना समय लगेगा। और इसके सो कॉल्ड एजुकेटेड जो ऑडियंस है वो भी यहाँ पर आकर ज्ञान देंगे कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अपने बाप ध्रुव राठी की वीडियो क्लिप अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे ट्विटर पर चले जाइए, आपके पिताजी का वहां पर वीडियो मिल जाएगा किस प्रकार से पैलेस्टीन का समर्थन करने के लिए फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर आपके माइंड के साथ खेला जाता है। एक और वीडियो मेरे सामने आया कि जब पैलेस्टीन के हमास आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तब वो लोग, वहां के जो पैलेस्टीन के लोग थे, ये सारी खबरें जब टीवी पर देख रहे थे तो उन्होंने लिटरली अपने रिचुअल्स को वहां पर निभाए। उन्होंने शुक्रगुजार किया उस बंदे को जिसके कहने पर ये सारी चीजें होती है। उस किताब को पढ़कर ये लोग सारी चीजें सीखते हैं। पीसफुल कम्युनिटी ने अपने पीसफुल तरीके से सारी चीजें बताई। ये चीज देखकर तो मैं पूरी तरह से शॉक रह गया कि मतलब सही में ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं, इतने ज्यादा इनका माइंड वॉश हो चुका है कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के बाद, आतंकवादी घटना करने के बाद ये लोग ऐसी चीजें करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इसी प्रकार से प्रेरित होती है कि अगर आप इस देश के अंदर रहते हैं और आप इस देश के राष्ट्रभक्त हैं और आपके ऊपर आतंकवादी हमला होता है तो वहां के लोग जश्न मनाते हैं और फिर हमारे देश के लोग चाहते हैं कि हम उन जश्न मनाने वाले लोगों का समर्थन करें। ये लेफ्ट विंग वालों का लॉजिक मुझे आज तक समझ में ही नहीं आया, लेकिन मानना पड़ेगा इजरायली वालों। देशभक्ति का परिचय तब दिया जाता है जब आपके देश को आपकी जरूरत हो और आप देश के साथ खड़े हो, और ऐसा ही इजराइली लोगों के साथ देखने के लिए मिला। एक वीडियो सामने आया जिसे देखकर मन सच में गदगद हो गया और राष्ट्रभक्ति का उत्तम उदाहरण देखने के लिए मिल गया। जैसे ही पता चला कि वॉर सिचुएशन अब स्टार्ट हो चुकी है तो इस सिचुएशन के अंदर हमारे सामने लड़ने वाले जो आतंकवादी है उनके विरोध में हमारी रक्षा करने वाले लोगों को अब ब्लड की जरूरत है, और इसी के लिए ब्लड डोनेशन कैंपेन इजरायली लोगों ने स्त्री पुरुष एक साथ आगे आकर करना आरंभ कर दिया। ये सारी चीजें देखकर मन गदगद हो गया। वहां के जो ट्रू लीडर्स है, वहां के ओपोजिशन लीडर्स है, एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने देश इजराइल के साथ खड़े हैं आतंकवादियों के विरोध में। अब मन में प्रश्न यहां पर यह उपस्थित होता है कि अगर ऐसा कुछ भगवान ना करे कभी भारत के साथ होता है तो यहां का ओपोजिशन लीडर और यहां के सो कॉल्ड मूर्ख लोग पहले मोदी 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 करके गालियां देंगे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को गाली बकेंगे और थोड़ा बहुत समय मिला तब जाकर कहेंगे कि हम भारत के साथ अपने जवानों के साथ खड़े हैं। लेकिन जवानों के साथ खड़े होने के बावजूद भी फिर जवानों से बोलेंगे सबूत ले आते, वीडियो बना ले आते। ऐसा ही तो हुआ था कुछ समय पहले हमारे साथ। इसीलिए थोड़ा बहुत सीखने की आवश्यकता है हमारे भारत देश के लोगों को, जो लोग केवल और केवल राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, और उन लोगों को जो अपोजिशन लीडर में खड़े होकर उन्हें केवल दिखता है तो अपनी सत्ता की रोटी,
ना ही राष्ट्रभक्ति। तो सीखना है तो थोड़ा बहुत इजराइल से सीख ही लेना चाहिए, है ना। तो आज का इस वीडियो का उद्देश्य केवल यही था कि आपके थॉट को क्लियर करना, आपकी बातों को बताना कि आखिरकार आपको किसका समर्थन करना चाहिए, और आपके समर्थन से क्या होगा, तो बहुत कुछ होगा। वैश्विक रूप में भारत क्या संदेश देता है, ये भारत की जनता डिसाइड करती है, भारत का प्रधान सेवक डिसाइड करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इजराइल का खुलकर समर्थन किया है, तो भारत का प्रत्येक नागरिक भी अब इजराइल के समर्थन में है ही। लेकिन जो कुछ चंद चमन बैठे हुए थे उनके लिए वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड था कि जो पैलेस्टीन को अपने पिताजी मान रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कल को आतंकवादी घटना जब पाकिस्तान भारत के ऊपर एक्शन लेता है और कश्मीर के लिए लड़ता है, तो क्यों भारत के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्योंकि भारत देश के अंदर गद्दारों की कमी नहीं है। और यही सारी चीजें बताने के लिए वीडियो स्पेशली डेडिकेट किया गया था। और भारत क्लियरली अपने शब्दों में कह रहा है, आई स्टैंड विथ इजराइल। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए दबाकर शेयर करिए इस वीडियो के लिए, और बाकी जय सनातन।